हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। सर, आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए हम अभी नवंबर 22 एग्जाम के लिए एबीसी एनालिसिस की बात करने वाले हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे, सर एग्जाम के पहले 1.5 दिन में खत्म कैसे करेंगे, उसमें भी जरा सा हेल्प कर दो हमको। तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत क्रूशियल स्टडी लेकर के आया हूं। मेरी बात एकदम आराम से सुनना, बेसब्र मत होना। और अभी आपका आरटीपी भी आ गया है और एमटीपी भी आ गया है, तो उसके बेसिस पे मैंने थोड़ा सा अपना असेसमेंट चेंज किया है, तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। और सर, ये जो है ये चीजें सिर्फ एक डायरेक्शनल होती है, इसका वास्तविकता से कोई नाता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो इंस्टीट्यूट की लीला इंस्टीट्यूट ही जाने। पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, एबीसी एनालिसिस इज जस्ट टू डिसाइड द सीक्वेंस जिसमें आप रिवीजन करने वाले हो। एबीसी एनालिसिस का बिल्कुल भी मतलब ये नहीं होता है कि ए कैटेगरी और बी कैटेगरी से क्वेश्चन आएगा और सी कैटेगरी से नहीं आएगा। मैं आपको गारंटी लिख के भी दूंगा सी कैटेगरी से क्वेश्चन आएगा। और सर, जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आ रखे हैं, माय नेम इज शुभम सिंगल, वेलकम टू माय चैनल। डू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, तो आने वाले जो भी आपके आरटीपी के, एमटीपी के, अमेंडमेंट्स के या जो भी वीडियोस है वो आपको समय समय पे मिलता रहे। तो हिट करना तो बनता है सब्सक्राइब बटन को। अब मेरी बात सुनो सर, पहले मैं आपको एबीसी एनालिसिस के बारे में बताता हूं। ये चैप्टर जो है मैंने ए कैटेगरी में डाला है, मुझे पता नहीं आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं। अब अगर आप देखेंगे तो जो आपका चैप्टर 2 है, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस, शेयर कैपिटल मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ऑडिट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये जो चैप्टर है सारे मैंने एक कैटेगरी में डाले। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी बोल रहे थे, सर इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी बता दो। एक ब्रीफ एनालिसिस मैं आपको दे दूंगा। मैं आपको पूरे कंपनीज एक्ट, जिसमें 148 सेक्शंस है, मैं सोच रहा हूं उसमें आपको 50 सेक्शन बता दूं, जो करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको इस तरह की कोई चीज चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना और मैं आपके लिए बना दूंगा। पर अभी के लिए कैटेगरी ए क्वेश्चन में ये आते हैं सर, ये सारे चैप्टर्स जो है ना, जब आप एग्जाम के पहले रिवीजन करोगे, आप अपने एकदम क्रीम टाइम पे रिवाइज करोगे, जब आप एकदम फ्रेश फील कर रहे हो, एकदम तरोताजा फील कर रहे हो, ताकि इसमें से जो भी क्वेश्चन आए आप आराम से अपियर कर पाओ। उसके बाद आते हैं कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी क्या क्वेश्चंस होते हैं सर? ये क्वेश्चंस होते हैं, ये वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एग्जाम में आते तो है, पर कभी कभी कम नंबर के आते हैं और उसमें ज्यादा टाइम जाता है, तो हमको उसको कैटेगरी बी में डालना पड़ता है। तो प्रिलिमिनरी जो कॉन्सेप्ट है उसको मैंने कैटेगरी बी में डाला है। सर इसके बहुत सिलेक्टेड सेक्शंस भी अगर आप कर लोगे, स्मॉल कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इस तरह के सिलेक्टेड सेक्शंस भी कर लोगे तो आपका प्रिलिमिनरी का काम हो जाएगा। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय द कंपनी। वैसे तो दो ही सेक्शन है, पर क्योंकि सेक्शन 76 पे पिछले अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैंने बी कैटेगरी में डाला। मेरे को पता है ये सब कोई मायने नहीं रखता, पर अपने को एक सीक्वेंस तो बनाना ही पड़ेगा ना सर। उसके बाद जनरल क्लॉज एक्ट को मैंने बी कैटेगरी में डाला है। क्यों? क्योंकि है बहुत आसान और साथ में 7 नंबर का एग्जाम में आता भी है, तो मैंने उसको बी कैटेगरी में डाल दिया है। कैटेगरी सी में मैंने रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस डाला है। सर इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा 3 नंबर का, पर इसको आप एकदम लास्ट में करने की कोशिश करना। उसके बाद डिविडेंड को मैंने सी कैटेगरी में डाला है क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सर, डिविडेंड मैंने सी कैटेगरी में डाला है। क्यों? क्योंकि ये पिछले 3 अटेम्प्ट से 2 नंबर का आ रहा है। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत लोग छोड़ करके जाते हैं, उनको 6 नंबर के लिए वर्थ इट नहीं लगता है, तो मैंने उसको 6 नंबर का, उसको मैंने सी कैटेगरी में डाला है। अब सर सी कैटेगरी का है मतलब नहीं पढ़ेगा, सी कैटेगरी का है मतलब नहीं पढ़ेगा। भाई सी कैटेगरी है मतलब क्या? तुम समझो, तुमको ये चैप्टर शायद रिवाइज करने के लिए एग्जाम के पहले टाइम नहीं मिलेगा, तो जो डिविडेंड का चैप्टर है या रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का चैप्टर है, तुम जब एग्जाम के पहले लास्ट रिवीजन मार रहे हो ना, उसमें इतना अच्छे से रिवीजन कर लेना कि अगर डिविडेंड के कॉन्सेप्ट कुछ आ भी गए, वैसे भी 5 सेक्शन है सर, वैसे भी सिर्फ 5 सेक्शन है, तो अगर कोई कॉन्सेप्ट आ भी गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप आराम से उसको अटेंड कर पाओगे। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का भी वही हाल रखना। और मैं आपको यहाँ पे साथ के साथ बताना चाहता हूं कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट छोड़ के सारे चैप्टर के हमारे रैपिड रिवीजन जो है वो 30 आवर्स के अंदर क्वेश्चन बैंक मिला करके पूरे खत्म हो गए और यूट्यूब में एकदम फ्री में अवेलेबल है। अगर 30 आवर्स आपको बहुत लग रहा है तो 15 घंटे में भी इसका और स्पीड वर्जन भी यूट्यूब में पूरा अवेलेबल है, वो भी आप रेफर कर सकते हो। उसमें क्वेश्चन बैंक कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रोविजन है। आपको सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल में जाना है और वहां पे रैपिड रिवीजन के प्लेलिस्ट में जाकर के या रिवीजन इंटर नवंबर 2022 के प्लेलिस्ट में जाकर के ये सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अब आते हैं सर वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की ओर कि सर एग्जाम के पहले रिवीजन कैसे होगा। तो मैंने ये आइडिया लगाया कि जब आप अपना फर्स्ट पेपर देकर के आते हो
और उसके बाद जब 1.5 दिन बाद सेकंड पेपर लॉ देने जाते हो तो आइडियली अगर मैं एफिशिएंट नंबर ऑफ आवर्स देखूं तो आपके पास 25 आवर्स अप्रोक्सीमेटली होते हैं। कितने? अप्रोक्सीमेटली 25 आवर्स होते हैं। तो वो 25 आवर्स को मद्देनजर रखते हुए मैंने मिनट्स बेसिस पे, कितना? मिनट्स के बेसिस पे मैंने आपका पूरा शेड्यूल बना के दिया है कि आपको कौन से चैप्टर के लिए कितना मिनट लगना चाहिए। जैसे कि सेकंड चैप्टर आपका 2 घंटे में हो जाना चाहिए, थर्ड चैप्टर आपका 2 घंटे में हो जाना चाहिए, पर जो फोर्थ चैप्टर है वो आपको 2.5 आवर्स लगेगा। जो मैनेजमेंट वाला चैप्टर है वो आपको 240 मिनट्स, मतलब क्या, 4 घंटे लगेगा। इस तरह का आपको शेड्यूल मिलेगा। सर सवाल ये है, ये वाला चार्ट मेरे को मिलेगा किधर? डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, मेरे टेलीग्राम इंटर चैनल का, और वहां पे जाकर के आपको एबीसी एनालिसिस पूरा मिल जाएगा। और सर ये अगर आप देखेंगे तो टोटल 1545 मिनट्स हो रहा है, जो अगर मैं आपको बोलूं तो अप्रोक्सीमेटली 25.5 आवर्स होता है। दोस्तों आपके पास इतना समय तो होगा नहीं, तो आप मान के चलो इसमें लास्ट में जो ये सी कैटेगरी चैप्टर है ना, अगर ये छूट भी जाए तो आपको, मैंने क्या कहा था लास्ट रिवीजन में, इस तरीके का रिवीजन करना कि अगर डिविडेंड के आपको सारे सेक्शंस याद होने चाहिए। वैसे भी यार डिविडेंड में है तो 123 से 127 का सेक्शन, और मान लो अगर आपको एग्जाम के पहले याद करने का टाइम नहीं भी मिल पाया, आप क्या कर सकते हो, ये 5 सेक्शन का मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल में डिटेल्ड ऑडियो रिवीजन डाला है। मुश्किल से 20 मिनट में रिवीजन हो सकता है, कम से कम उतना सुन करके चले जाना। पर आपके सी कैटेगरी का ध्यान रख लिया जाएगा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को छोड़ करके। बाकी सारे चैप्टर्स का मैंने ऑलरेडी आपको रिवीजन करके दिखाया है कि कैसे 2 घंटे में, कैसे 2.5 घंटे में रिवीजन होता है। तो उस शेड्यूल को स्टिक करें और बहुत अग्रेसिव टारगेट है सर, पर क्या करें, एग्जाम के पहले आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखोगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मैंने 3 घंटे में रिवाइज करने की बात की है, जो आपको करना पड़ेगा। अब एक बात समझो, ये जब रिवीजन में आप घुसोगे ना तो इतना टाइम आपके पास होगा नहीं कि आप क्वेश्चन बैंक रेफर कर पाओ। इसीलिए आपको मेरा समरी नोट्स वहां पे कैसे हेल्प करेगा कि क्वेश्चन बैंक के जो की पॉइंट्स है वो तो सारे आपके समरी नोट्स में ना, उसके बाहर जाना ही नहीं है आपको, उसके बाहर जाना ही नहीं है। पर उसके अलावा फिर भी अगर एक आध तुक्का क्वेश्चन आपको बहुत हाई लेवल का मिल गया तो उसको मार्क करके रख लो। पर इसीलिए मैंने समरी नोट्स में क्वेश्चंस के सारे वन लाइनर डाल दिए हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चेक डाल दिए हैं। अब आप पूछेंगे सर नोट्स कहां से मिलेगा? नोट्स आपको जो है शुभम सिंगल वेबसाइट पे चले जाओ, वहां से हार्ड कॉपी ऑर्डर कर लो। हम बहुत स्पीडी वे में डिस्पैच करवा रहे हैं नवंबर 22 के नोट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं सर क्या इस समय पे नोट्स चेंज करना चाहिए? मैं ये बोल रहा हूं लेकर के रख लो ना, अगर 2 चैप्टर के लिए भी काम आ गया तो क्या नुकसान है? मैं तो वैसे भी तुमको मेरे कॉस्ट पे दे रहा हूं, तो मेरा तो कोई फायदा है नहीं। तो तुमको अगर 2 चैप्टर के लिए काम आ भी गया तो क्या नुकसान है? 2 चैप्टर के लिए भले काम आ जाए। तो सर नोट्स जरूर ले लेना, आपको बहुत बहुत हेल्प करेगा। समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक दोनों ले लेना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा यार, नहीं काम आएगा ना, कोई बात नहीं, पर अगर काम आ जाए तो हमारे पास ये किताबें होनी चाहिए। तुमको और भी किसी ऑथर का लेने का मन है तो वो भी लेकर के रख लो, एग्जाम के पहले आप दर बदर ढूंढ नहीं सकते। That's it guys, I hope this video was helpful for you. अगेन बता दूं, ये चार्ट आपको नीचे टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा, तो जाएं देखें और इसका भरपूर फायदा उठाएं। और क्या चीजें चाहिए आपको मेरे को डिस्क्रिप्शन पे कमेंट बॉक्स में जाकर के बता देना, तो मैं आप लोगों के लिए ले आऊंगा। अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया और आपको इस तरह के और वीडियोस चाहिए तो जरूर से लाइक बटन दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज सीए शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ।